आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 25 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अनु, ब के साथ आधा न बंध, अनुबंध शब्द पुराने के बाद ध पे अनुस्वार आधा म, अनुबंधम क्षयम, क्ष का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा, क्ष य क्षय शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार, क्षयम ही के ऊपर बिंदी आधे न की हिंसा। पहला चरण रिपीट, अनुबंधम क्षयम हिंसा। दूसरा चरण मन, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स होगा, मन वे के बाद में आधा क्षत्रिय, उसका मतलब हुआ आधा क और आधा श। हमने जब पहले चरण में क्षत्रिय का मतलब समझा था वो था आधा क और श से षटकोण पूरा। यहाँ पर आधा क्षत्रिय होते, क तो आधा पहले भी था वो आधा ही रहेगा और जो षटकोण पूरा था वो भी आधा हो गया। ठीक है, तो वे के साथ आधा का वेक और आधे श षटकोण को य पूरे के साथ क्ष्य, वेक्ष्य। च में अ मिक्स करेंगे, च प प औ की मात्रा पौ, रू की मात्रा छोटी पौरु, श पूरी के साथ आधा म शम, पौरुषम। सेकंड चरण रिपीट, मनवेक्ष्य च पौरुषम। पहला और दूसरा चरण साथ में, अनुबंधम क्षयम हिंसा, मनवेक्ष्य च पौरुषम। तीसरा चरण मोहादा, र भ पूरे के भ आधे के साथ य पूरा भ्य ते, रभ्यते क पूरा म के ऊपर आधा र क के साथ करेंगे कर्म में अ मिक्स करेंगे कर्म। तीसरा चरण रिपीट, मोहादारभ्यते कर्म। चौथा चरण य पूरी के साथ आधा त यत, त पूरी के साथ आधा त तत्, ता म स दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे तामस। मुँह आधे च के साथ य पूरा च्यते, मुच्यते। चौथा चरण फिर से यत्तत्तामसमुच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तामसमुच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अनुबंधम क्षयम हिंसा, मनवेक्ष्य च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तामसमुच्यते। एक बार फिर से, अनुबंधम क्षयम हिंसा, मनवेक्ष्य च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तामसमुच्यते। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इस श्लोक में भगवान राजस कर्म का वर्णन पहले बता चुके हैं श्लोक 24 में, अब तामस कर्म का वर्णन करेंगे। इससे पिछले श्लोक 2 में हम सात्विक और राजस दोनों कर्मों का वर्णन सुन चुके हैं, जिसमें सात्विक कर्म के अंतर्गत जब कर्म शास्त्रों में बताए अनुसार हो, कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर किया गया हो, फल की इच्छा को त्याग करके किया गया हो और राग द्वेष से रहित होकर किया गया हो, उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है। जब हम राजस कर्म की बात करते हैं तो उसमें कर्म भोग की इच्छा से किया जाता है, अहंकार से युक्त होकर किया जाता है और केवल खुद के पाने का भाव रखने के कारण भीतर ही भीतर चिंता होने से परिश्रम का अनुभव करके किया जाता है। अब तामस कर्म का वर्णन सुनेंगे। शब्दों का अर्थ, अनुबंधम परिणाम, क्षयम हानि, हिंसा मनवेक्ष्य का जो आधा म है उसको हिंसा के साथ जुड़ेंगे तो हिंसाम यानी हिंसा, म में अमिक्स क्या आता तो बना अनवेक्ष्य, अनवेक्ष्य यानी न देखकर, च यानी और, पौरुषम सामर्थ्य को, मोहादारभ्यते दो शब्दों में विभक्त होगा, मोहा धन, यहाँ पर द पे आ की मात्रा है तो आरभ्यते, मोहात यानी मोहपूर्वक और आरभ्यते यानी आरंभ किया जाता है। कर्म, कर्म, यत तत्, देखिए यत यानी जो, तत् यानी वह, तामस मुच, मुँह का आधा म तामस के साथ तो तामसम यानी तामस और म पे ऊ की मात्रा तो उच्यते यानी कहा जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला, जो कर्म परिणाम
हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मतलब इस कर्म में हम परिणाम की तरफ, जैसे आपने जब राजस कर्म का वर्णन सुना था, उसमें कम से कम परिणाम की तरफ ध्यान तो था कि हमें भोग की इच्छा है, फल प्राप्त करना है, ये तो भाव था। लेकिन यहाँ पर तो परिणाम भी नहीं देख के किया जाता, हानि होगी ये भी बात नहीं सोची जाती, हिंसा को देखकर भी नहीं और आपकी सामर्थ्य को देखकर भी नहीं। इन सब के बारे में न सोचकर केवल और केवल मोहपूर्वक कर्म को आरंभ करना ही तामस कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा इस अर्थ को अच्छे से और समझेंगे। अनुबंधम यानी परिणाम। तो परिणाम का मतलब क्या हुआ कि जिसको फल की कामना होती है वो मनुष्य तो क्या करता है कि फल की प्राप्ति के लिए सोच समझकर कर्म करता है। लेकिन जो तामस मनुष्य है वो अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करता, कोई विचार नहीं करता, इसलिए कि इस कार्य को करने में मेरा या इससे किसी और का कितना नुकसान होगा, क्या हानि होगी, ऐसा उसको परिणाम की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता है। इसलिए ऐसे कर्म में परिणाम को न देखकर कर्म किया जाता है। अब आया हानि। हानि का मतलब कि इस कार्य को करने से अपनी या दूसरे के शरीर की कितनी हानि होगी, कितना धन खर्च होगा, कितना समय का व्यय होगा, इससे दुनिया में लोग मेरी कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार करेंगे, मेरा इससे इस मनुष्य जन्म को पाना कितना मतलब सार्थक नहीं हो पाएगा, यूं ही बर्बाद हो जाएगा ये मनुष्य शरीर पाना, इन सब का विचार नहीं किया जाता है। इसके बाद में हिंसा, कि जो मैं कर्म करूँगा उससे कितने जीवों की हत्या होगी, कितने जो श्रेष्ठ व्यक्तियों ने अपनी मान्यताएं, अपने सिद्धांत बताए हैं, मेरे ऐसे कर्म करने से उनकी हत्या हो जाएगी। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति, मनुष्य शरीर को प्रदान करके भगवान ने हमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग दिया, इस मनुष्य शरीर की हम मनुष्यता को कितनी बड़ी भारी हिंसा प्रदान करेंगे। ऐसा कर्म करते हुए वह व्यक्ति विचार नहीं करता कि मेरे ऐसे कर्म करने से इस संसार में कैसा सिद्धांत चल जाएगा। आगे अनवेक्ष्य च पौरुषम, यानी अपने सामर्थ्य को न देखकर कि इस काम को करने की मेरे में कितनी योग्यता है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, कितना समय है, कितनी बुद्धि और कितनी कला है, इस पुरुषार्थ की तरफ भी उसका कोई ध्यान नहीं होता। केवल किसकी तरफ होता है? मोह। मतलब तामस मनुष्य कर्म करते समय ये सब परिणाम, हिंसा, सामर्थ्य, इन सब का विचार न करके जैसा उसके मन में भाव आता है उस समय बिना विवेक का सदुपयोग किए वह कर्म कर देता है। तो ये उसकी मूढ़ता की पहचान है और उसकी मनुष्यता को सबसे बड़ी हानि है, क्योंकि मनुष्य में विवेक की प्रधानता होती है और जो मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग न करके परिणाम को, हिंसा को, हानि को, सामर्थ्य को न देखकर केवल मोह से कर्म को आरंभ करता है, ऐसा व्यक्ति मूढ़ कहलाने लायक है। क्योंकि जो मनुष्य होकर मनुष्यता को ना समझे, परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न ना करे, कोई कर्म ना करे, उसका मनुष्य जन्म लेना दुष्फल है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।